हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता भैया, हाल ही में एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 1 का रिजल्ट आया हुआ है। तो जिन बच्चों ने वो टीयर 1 का एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ बिल्कुल भी परेशान ना हो, और अगले एग्जाम की तैयारी अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो पक्का पक्का बात है कि आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। ठीक, और आपके लिए जिनका नहीं हुआ उनके लिए जल्दी एक स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंस के लिए। टीयर 2 का एग्जाम कब होना, तो वो डेट है 28 जनवरी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार टीयर 2 का एग्जाम एक ही दिन हुआ, तो ऐसा कुछ भी नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा नहीं हुआ जो इससे पहले हुआ था। तो हमारे पास दिन कितने, देखो आज है 1 दिसंबर, ठीक है, एग्जाम आपका 28 जनवरी, तो लगभग लगभग 58 डेज हमारे पास हैं। लेकिन हम 8 दिन को हटा देते हैं क्योंकि कभी आपका पढ़ाई मन नहीं लगेगा, फिर कहीं जाना पड़ गया, कुछ भी काम पड़ गया, तो मोटा मोटा मान के चलता है कि हमारे पास तैयारी करने को दिन है 50। ठीक है, हम बात करेंगे कि इन 50 दिन में हम कैसे तैयारी करें ताकि हम सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएं और एक नौकरी लेकर ही वापस आएं। इन 50 दिन में पता है आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपका खुद पर भरोसा रखना। देखो, आपने अपनी मेहनत से प्री का एग्जाम पास किया है, ठीक है, अगर आपने प्री का एग्जाम पास किया, आपने अच्छे से मेहनत की है और आप मेंस मेहनत करोगे, तो हम इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की तो आप मेंस भी निकाल सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, तभी आपने प्री का एग्जाम पास किया है और आप मेंस भी निकाल सकते हो। डरने की कोई बात नहीं है कि नहीं मेंस कैसे होगा, क्या होगा, सिलेबस वही है, किताबें वही हैं, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव आ गया, उसके बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले एक बात बता दें, खुद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर कहीं ना कहीं कम थे और उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि मेरा नहीं सिलेक्शन होगा प्री में, और उन्होंने पढ़ाई उस हिसाब से नहीं की जिस हिसाब से उन्हें करनी चाहिए थी। उनको भी बता दें, आपने प्री का एग्जाम अगर निकाला तो आपके अंदर कुछ ना कुछ बात है, तो आखिरी के 50 दिन में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आप मेंस निकाल सकते हो। तो आज से ही शुरू कर दो अच्छे से तैयारी करना। तो जरा डिटेल में बात करते हैं, हमें तैयारी किस हिसाब से करनी है, मैथ और इंग्लिश दोनों की बात करेंगे बहुत अच्छे से कि हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले एक जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको जरा क्लियर कर देते हैं। पहली बात ये कि मेंस का और प्री के सिलेबस में कुछ भी फर्क नहीं, दोनों लगभग लगभग सेम होते हैं, बस फर्क होता है एग्जाम पैटर्न का। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में, लेकिन मेंस में 100 सवाल आते हैं। वहीं इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में 200 सवाल आते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना सा है कि पहले क्वांटिटी कम थी सवालों की, अब सवाल थोड़े से ज़्यादा हो गए, बस उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि मेंस का पेपर कठिन आता है या प्री का पेपर आसान आता है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। कभी भी कोई भी पेपर सरल या कठिन आ सकता है। इसके अलावा आप लोग यही पूछते हो क्या हमें मेंस के लिए कुछ नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी या कुछ एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना। जो सिलेबस आपका पहले था आज भी आपका वही सिलेबस है, बस फर्क आएगा तो आपके प्रैक्टिस करने के तरीके में। पहले आपको 25 क्वेश्चन करने की आदत थी, अब आपको इस हिसाब से मॉक टेस्ट देना कि आप 100 क्वेश्चन आसानी से कर सको, बस फर्क सिर्फ इतना सा आएगा और कुछ भी नहीं। हम लोग अच्छे से कंसेप्ट को सीख लेते हैं पर उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते, किताबें चेंज करते रहते पर प्रैक्टिस कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं हो पाती हमारी, और यही एक रीजन होता है जिस वजह से हमारा प्री निकल नहीं पाता है, फिर मेंस में फेल हो जाते हैं। तो वो बच्चे जिनका प्री नहीं निकल पाया उनको हम एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहेंगे, देखो आप कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आपको प्रैक्टिस हमेशा बहुत अच्छे से करनी है। इसी से जुड़ी हुई एक इन्फॉर्मेशन है कि आज शाम 7 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप एक नया बैच लेके आ रहे हैं एसएससी के फील्ड में, और उनका फोकस सिर्फ पढ़ाने पे नहीं है, उनका फोकस ये भी है कि पढ़ाने के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं। तो इस बैच में आपको बेसिक क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, स्टडी हॉलीडे मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए अलग से क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, इसके अलावा सरप्राइज टेस्ट भी मिलेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। बाकी शाम को 7 बजे आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये हिंदी में है 7 बजे। अगर आप इंग्लिश वाला पढ़ना चाहते हो तो वो रात के 8 बजे, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सको। बाकी एक बात ध्यान रखना दोस्त, प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि जीएस की तरह हम एमसीक्यू पढ़ते चले जा रहे हो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि अगर आपने अच्छे से सॉल्व नहीं किया तो कंसेप्ट किसी काम का नहीं, वो धीमे धीमे आप भूल ही जाओगे। बिना प्रैक्टिस के सब कुछ बेकार है। तो लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको अगर अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस आपको फ्री मिलेंगे, आप ट्रायल करो, टीचर को देखो, समझो, अगर आपको समझ में आए तो आप आगे कंटिन्यू करो, मर्जी पूरी आपकी है। बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में 3 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट, पहली है ग्रामर, दूसरी है वोकैब और तीसरी है कंप्रीहेंशन। हम तीनों चीज़ों को जरा अलग अलग डिवाइड करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि कैसे आपको क्या पढ़ना है। देखो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर आपको स्कोर करना है तो वो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट आता है, ठीक है। चलो उस पर बात करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में 3 चीज़ें हैं, पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल। तो 75 मार्क्स के ये चीज़ें आती हैं। तो अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन पे अच्छा कमांड है तो 75 नंबर तक आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, जो कि 200 में काफ़ी बड़ा है। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन के लिए करना क्या होगा, देखो आपको अपनी रीडिंग पे ध्यान देना होगा। माना कि 50 दिन हमारे पास हैं, लेकिन अगर मान लो मेरी उतनी अच्छी हैबिट नहीं है रीडिंग करने की, तब भी अगर आज से डेली आधा आधा घंटा पढ़ोगे, वैसे आपने प्री निकाला तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस होगा, तो अगर आप अभी भी डेली आधा घंटा रीडिंग करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो हम ये जरूर बोलेंगे आप रीडिंग डेली करो। इसके अलावा
आपको जिस चीज़ में दिक्कत होती है, जैसे पैसेज में दिक्कत हो रही है, क्लोज टेस्ट में हो रही है, PQRS में, तो डेली एक सेट सॉल्व करो, डेली का डेली एक सॉल्व करो। इस मान लो आज हमने एक 30 क्वेश्चन का पैसेज सॉल्व कर लिया, ठीक है। आज हमने क्या किया, 25 PQRS कर दिए। आज हमने 20 क्वेश्चन का एक क्लोज टेस्ट सॉल्व कर दिया। अब 20 क्वेश्चन का एक नहीं होता, मान लो 4 होंगे, तो वैसा समझा रहे हैं, समझ जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप डेली करोगे तो पक्का पक्का एक रीडिंग करोगे उससे फायदा मिलेगा, एंड जब प्रैक्टिस भी करोगे तो ये सेक्शन आपका कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन इंप्रूव हो गया तो आपका स्कोर जरूर अच्छा ही आएगा, गारंटी, क्योंकि आप रीडिंग करोगे तो वो आपकी ग्रामर में भी कहीं ना कहीं काम आएगा। बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में क्या क्या आता है, ग्रामर में एरर आती है, इंप्रूवमेंट आते हैं, एंड साथ में फिलर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये टोटल आता है 47 मार्क्स का। इसके अलावा ग्रामर में एक और पार्ट आता है एक्टिव पैसिव और नरेशन का, ठीक है। ये भी 47 नंबर का आता है। तो अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो बन जाता है 94 मार्क्स। तो मतलब अगर आपने ग्रामर पे अच्छे से कमांड कर दिया, उसमें भी ये जो एक्टिव पैसिव और नरेशन वाला पार्ट है 47 नंबर का, ये बहुत आसान होता है। और मेरे हिसाब से जितने अच्छे बच्चे होते हैं सारे इसमें 47 में 47 लेके आते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कोशिश करनी है एक नंबर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये एक नंबर का नुकसान है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी, ये बिल्कुल नहीं करनी। वो 47 नंबर आप बिल्कुल ये सोच के चलो कि पेपर में है ही नहीं, आपका पेपर 153 नंबर का है, ये आप सोच के चलो। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 या फिर SP बख्शी जो आपको अच्छी लगती है वो, ठीक है। बाकी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 कैसे पढ़नी है इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, या फिर अगर आपको मेरे इंग्लिश के नोट्स देखना हो तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप ग्रामर अच्छे से करोगे। ध्यान रखना, ग्रामर में सिर्फ ग्रामर के रूल्स पढ़ने से कभी स्कोर अच्छा नहीं आता, वैसे आपको पता होगा, फिर भी आपको बता दें, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, चाहे वो MB पब्लिकेशन से कर लो या फिर किरण की बुक से कर लो, ठीक है। ऐसे करके आप ग्रामर को इंप्रूव कर सकते हो। एक चैप्टर को कंप्लीट किया, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व किया, एंड उसके बाद क्या किया, MB पब्लिकेशन या किरण की बुक से सारे जितने मिक्स क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस कर लो। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। बात करें अगर वोकैब की, तो वोकैब आती है 31 नंबर की, कहीं ना कहीं कम है, लेकिन क्योंकि कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ग्रामर में, वहाँ पे आपको वोकैब की कभी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो क्लोज टेस्ट होते हैं वहाँ भी आपको वोकैब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वोकैब भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते, भले 31 नंबर की है, इन 31 नंबर में फोकस करना। अब इनमें वोकैब पढ़नी कहाँ से, क्योंकि वोकैब बहुत सारी है। इस समय जो SSC का ट्रेंड चल रहा है वो प्रीवियस ईयर की वोकैब सारी पूछा, तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर की वोकैब कंप्लीट करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। आप करोगे कहाँ से, आप MB की बुक से कर सकते हो, आप किरण की बुक से कर सकते हो। इसके अलावा नीतू मैम की बुक में कुछ बेसिक वोकैब दे रखी है, वो आप अच्छे से, वो नीतू मैम की बुक से अगर करो तो वो तो सारी कंप्लीट कर ही लेना। बाद में MB और किरण किसी से भी करोगे तो वो आपको वहाँ भी मिलेंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर की वोकैब वही है। या फिर आप SP बख्शी की बुक से भी कर सकते हो, इनमें से कहीं एक से कर लेना, प्रीवियस ईयर की कर लेना, एक्स्ट्रा कुछ मत करना। इसके अलावा MB या किरण से भी जिससे प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको अलग से करनी है। इस अगर आप MB पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप डेली एक सेट लगा सकते हो 14-25 क्वेश्चन का, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता नहीं 25 का कम है तो आप 50 क्वेश्चन का लगा सकते हो, या फिर 50 का नहीं तो 25-25 के 2 लगा सकते हो। किरण से प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो MB में सेट वाइज दे रखे तो 25 का या 50 का आपको सेट मिल गया, किरण में सेट नहीं दे रखे, तो आप क्या करोगे, एक काम करते हैं आज हम 50 एरर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं आज 50 हम इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो किरण से या फिर MB से, जैसे आपको अच्छा लगता है। कोई एक किताब होनी जरूरी है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी बातें हमने जो आपको बताई एक बॉक्स के अंदर, ये सारा आप कुछ करना है। और अगर आपने ये सारी बातें ईमानदारी से की सब कुछ, तो गारंटी है कि आपका इंग्लिश में स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और इस समय फिलहाल अगर मेंस की बात करें तो इंग्लिश में स्कोर होना अच्छी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि इंग्लिश आसान आ रही है, और आसान स्कोर में अगर आप पीछे होगे ना तो आप वैसे ही रेस से बाहर होगा। तो इंग्लिश में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में 2 चीज़ें हैं, पहली हमारी अर्थमेटिक और दूसरी हमारी एडवांस, ठीक है। और बीच में थोड़ी सी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं DI के। बात करें अर्थमेटिक की, देखो सबसे पहली बात हम आपको ये बताएंगे, जो भी टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से आता है उसे आप स्किप कर दो, मतलब जो नहीं आता उसे वहाँ से स्टार्ट करो। जैसे मान लो हम जब मेंस की तैयारी कर रहे थे, हमें एडवांस मैथ में दिक्कत होती थी, तो हमने स्टार्ट ही ज्योमेट्री से किया, क्योंकि हमें पता है वो हम बाद में स्किप करने की कोशिश करेंगे। तो इससे बेहतर है हम स्टार्टिंग ही ज्योमेट्री से करें। तो मान लो अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी है तो आप एडवांस मैथ से स्टार्ट करो। तो प्री में तुक्का हमारे काम कर सकता है। तुक्का मतलब कैसा है कि मान लो इस चैप्टर के हमने 1-2 क्वेश्चन नहीं पढ़े, जैसे मान लो हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो प्री के टाइम पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो उसके हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी कि चलो यार नहीं, मतलब नहीं समझ में आ रहा था, अभी बाद में पढ़ लेंगे मेंस के टाइम पे। लेकिन मेंस में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। वैसे आपने प्री के टाइम पे पढ़ाई की होगी अच्छी, तभी आप प्री पास कर पाओ, लेकिन फिर भी एक बार आपको जितना स्पीड में हो सके उतना ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है। इसके साथ में आपको सेट भी लगाने हैं, बीच में मॉक टेस्ट भी लगाना है। मॉक टेस्ट के बाद अभी आखिरी में करेंगे। जैसे मान लो आपने परसेंटेज पढ़ लिया, आपको ऐसा लग रहा है कि हम परसेंटेज के कुछ सवाल, हमें ऐसा लगा कि हम परसेंटेज मेरे दिमाग से निकल रहा है कुछ भी, कि मैं समझ में नहीं आ रहा है, हम भूल रहे हैं, तो एक काम करो आप उसके 2 दिन बाद
अब मान लो परसेंटेज बाद आप प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, तो प्रॉफिट लॉस करते करते पीछे की किसी दिन किताब उठाओ और 10-15 सवाल रैंडम कोई 10-15 सवाल लगाना स्टार्ट कर दो। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बीच बीच में कहीं से भी, तो खुद को अचानक से सरप्राइज कर दो और वो सवाल लगाने लगो। तो हमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पे बराबर फोकस करना, ध्यान रखो। तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पे कमांड होना जरूरी है, उसके बिना मैथ्स में नंबर नहीं आते, बिल्कुल पक्की बात है। और आपको काम करना है अपनी स्पीड पे। स्पीड पे कैसे काम करेंगे इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बात करते हैं डीआई की। सबसे ज़्यादा इग्नोर करने वाली चीज़ अगर मैथ्स में कुछ है तो वो है डीआई। पहले की डीआई जो आया करती थी उसका लेवल ऐसा था कि हम लोग बिना पढ़े ही कर देते थे, लेकिन अब जो फिलहाल जो डीआई आ रही है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली आ रही है। तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ क्योंकि उनमें कैलकुलेशन पूछी गई, तो बस उनकी प्रैक्टिस आप करोगे तो उससे आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले प्रीवियस में जितनी भी डीआई पूछी गई है वो सारी एक बार जरूर कर लेना। वहाँ एग्जाम में जाके ऐसा आपको ना लगे कि ये डीआई तो हमने जिंदगी में पहली बार देख रहे ये कैसे होगी। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, बात करते हैं मॉक टेस्ट की। आपको मॉक टेस्ट कब देने हैं, किस हिसाब से देने। देखो मेरा अगर फंडा, हम अपनी बात करें, अगर हमें तैयारी करनी होती है, मेरे पास 50 दिन होते हैं। ठीक, तो मेरी कोशिश होती है हर 2 दिन में डेली मॉक टेस्ट देंगे, मतलब हर 2 दिन में एक बार हम मॉक टेस्ट देंगे। कभी मैथ का देंगे, कभी हम इंग्लिश का देंगे, ऐसे देते रहेंगे। ठीक है, और एक दिन शायद हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम दोनों मॉक दें। वो आपके ऊपर है, आप कब देते हो कब नहीं देते हो। ठीक है, वो कोई फंडा नहीं कि मंडे को देना कि संडे को देना, वो टोटली आपके ऊपर, जिस दिन आपका मन करे उस दिन आप दोनों दे लो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी हम 2 दिन में एक एक मॉक दें, बाकी संडे के दिन हम 2 मॉक दें, यानी मैथ्स का भी दें इंग्लिश का भी दें, ताकि हमें बैठने की आदत हो। एग्जाम टाइम में ये होता है वहाँ आपको 6 घंटे बैठना पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो आपकी टेबल चेयर के पास 6 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए। अब बात करते हैं जरा स्पीड की। हमें स्पीड चाहिए होगी। इंग्लिश में वैसे खास दिक्कत होती नहीं, लेकिन अगर इंग्लिश में भी होती है, बाकी मैथ्स में तो दिक्कत होती सबको है। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने आप जब मॉक टेस्ट घर पे दो तो आप टाइम को कम कर दो, मतलब 2 घंटे का टाइम आप 1 घंटा 45 मिनट का टाइम लगा के चलो, 15 मिनट आप खुद से कम कर दो और उस प्रेशर में मॉक को देने की कोशिश करो। आपको प्रेशर में सवालों को करने की धीमे धीमे, क्योंकि अब रेगुलर करोगे तो आदत बन जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये काम जरूर 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 करना, इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो ये टाइम कम करके जरूर देना, इससे आपकी स्पीड पक्का पक्का बढ़ेगी 100% बढ़ेगी। बाकी स्पीड प्रैक्टिस करने के ऊपर भी डिपेंड करती है। कोई क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करो तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो सबसे पहली गलती प्रीवियस ईयर को इग्नोर करना। हम आजकल सुनते हैं 2-4 लोगों की बातें, किसी से बात होती है तो पता चलता है अरे प्रीवियस ईयर मत करो, वो तो सब आसान आता है, वो करने की जरूरत नहीं, नए सवाल पढ़ो वगैरह वगैरह। तो आपका पहला काम होना चाहिए आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट करें। तो 2011 के बाद जितने मेंस के पेपर हुए हैं, अच्छा, तो 2011 के बाद जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं, 2011 से लेकर 19 तक जितने मेंस के पेपर हुए, ये सारे मेंस के पेपर आपको अपनी आंखों के सामने से गुजार देने। तो ये एक भी पेपर, सिंगल पेपर बचना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास और टाइम है तो अब 2018 और 2019 के सीजीएल के प्री के जो पेपर हुए थे वो सारे पेपर भी लगा लेने, और कोशिश करना इसे मॉक टेस्ट के रूप में ही देना, ताकि आपको आइडिया लगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे आते थे और उसमें हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी गलती, हम लोग टफ के पीछे भागते रहते हैं। टफ 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 टफ। देखो एक बात, आपको एग्जाम पैटर्न बता दो, मैथ के पेपर में 50% पेपर इजी आता है। ठीक है, आप 100 नंबर आसान आसान पढ़ के भी निकाल सकते हो 200 में से, लेकिन 100 से सिलेक्शन होना नहीं है। बचा वो 30% थोड़ा सा मॉडरेट होता है, जिसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। जो आखिरी का 20% होता है वो टफ होता है। उसमें भी 2 लेवल होते हैं। एक 10% बात करें तो वो टफ होता है, कैलकुलेटिव टाइप में आ सकता है। ठीक है, और जो दूसरा टफ होता है जो आपने पहली बार उस टाइप के क्वेश्चन देखे और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दे दी, अजीब सा पेपर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये लगभग पैटर्न हो सकता है एग्जाम का, जरूरी नहीं ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही आता है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें इन सब चीज़ों में एक चीज़ कंफर्म होती है कि जो स्टार्टिंग का 50% है वो आसान होता है। पेपर चाहे जितना टफ आ जाए, उसमें 20-30 से ज़्यादा सवाल कभी टफ आ ही नहीं सकते, बाकी सवाल आसान होते ही हैं। एक बार आपने सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया है, आपने मॉक टेस्ट को अच्छे से दिया है और अच्छे से एनालिसिस किया है, ठीक है, तो तब उसके बाद कुछ अगर टाइम बचता है तो फिर नई किताबें आप देखो, या फिर कुछ नई कैट वैट लगाने का मन हो गया तो कर लो, वो तब की बात है। लेकिन उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर सब कुछ अच्छे से चार्ट के फेंक देना है, साथ में मॉक टेस्ट अच्छे से ज़्यादा देने। इतना हो जाए उसके बाद ही कुछ नया करना। ठीक है, तो हमेशा टफ के पीछे मत भागो। तीसरी गलती की बात करें तो बच्चे को खुद पे भरोसा नहीं होता, उसे लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दोस्त एक बात ध्यान रखें, एग्जाम में जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्जाम सेंटर के बाहर कितने बच्चे बैठे हैं, क्या पेपर देने जा रहे हो, क्या होगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप जाओगे, अपना पेपर शांति से करोगे, आप एक नौकरी लेके लौटोगे। वहाँ कितनी सीटें हैं हमें उससे मतलब नहीं, कितने बच्चे आए हमें उससे मतलब नहीं, मतलब हमें सिर्फ इस बात से है कि एक सीट एक बच्चा, खत्म।
हमें दुनिया का नहीं पता कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमें अपना पता है मेरा सिलेक्शन होगा, किसी का होगा या नहीं होगा हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। एंड लास्ट में चौथी गलती कि अगर आपने मान लो कोई बैच ले रखा है कुछ भी, तो आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सिर्फ बैच को देखने से, वीडियो देखने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है कॉपी पे पेन को घिसने से। जितना ज़्यादा आपने अपनी कॉपी पे पेन को घिस दिया उतना अच्छा। बाकी एक बात और, आप लोग एक भी सवाल पूछते हो कि दिन भर में कितने क्वेश्चन मैथ के करने चाहिए, तो आपका डेली का टारगेट होना चाहिए कम से कम 100 सवाल आपको अपने पेन से निकाल देने हैं डेली के डेली। ठीक है, तो ये थी मेरी पूरी स्ट्रेटजी जो हमने फॉलो की थी अपने टाइम पे जब हम मेंस की तैयारी कर रहे थे, वही हमने सब कुछ आपको बता दिया। बात करें, हाँ एक चीज़ और रहेगी, रीडिंग की बात है। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे तो ज़रूरी नहीं है आप न्यूज़पेपर ही पढ़ो। आप कोई नॉवल पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, ऐप से पढ़ सकते हो, कहीं भी कुछ भी इंग्लिश पढ़ सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिट करेगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ रह जाता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आपका और भी पूछने का मन है तो हम इंस्टाग्राम पे हर संडे रात 8 बजे लाइव आते हैं, आप वहाँ भी आके हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। और पिछली बार के लाइव में हमने 5-6 लोगों को ऐड भी किया था, लाइव उनसे बातचीत की थी, तो शायद अगली बार आपका नंबर लग जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आज शाम 7 बजे बायजूस का बैच आने वाला है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम इसी टाइप की वीडियोज़ बनाया करते हैं, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।